नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है और आज टेस्ट सीरीज संख्या 25 है। दोस्तों टेस्ट सीरीज संख्या 25 है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारे के सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यह सभी सामान्य ज्ञान की सीरीज है। आप जानते हैं जूनियर टीचर भर्ती में 50 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान का आएगा, मतलब जनरल हिस्ट्री का आएगा। 100 प्रश्न जो होंगे आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे, इसलिए आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोग उसे फॉलो करते रहिए। और आज टेस्ट सीरीज संख्या 25 है। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो वो है भाग 3 में, विकल्प डी जो है सही आपका। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो सूचना का अधिकार जो है नहीं मिला है, मतलब मूल अधिकार में नहीं है सूचना का अधिकार, तो विकल्प सी जो है वह सही है आपका। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14, विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17, विकल्प डी। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह आपका अनुच्छेद 17 जो है यह आपका सम्मिलित नहीं है, तो विकल्प सी, क्योंकि अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है, विकल्प सी। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 7 देखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता, विकल्प बी। प्रश्न 8 देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है भारतीय संविधान? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है, विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 9 देखिएगा, किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 का 3, स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को, यह अनुच्छेद 20 के 3 में है। प्रश्न 10 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? जीवन का जो अधिकार है यह आपका मौलिक अधिकार है, तो विकल्प सी जो है सही है आपका। प्रश्न 11 देखिएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार जो है यह भी आपका मूल अधिकार है, विकल्प बी। प्रश्न 12 देखिएगा, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है बालकों के नियोजन से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, विकल्प डी। प्रश्न 13 देखिएगा, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, किसमें? अनुच्छेद 27 में, अनुच्छेद 27 में, विकल्प सी जो है सही है आपका। प्रश्न 14 देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें अधिकार कर्तव्यों में निहित है, तो विकल्प सी जो है सही है, अधिकार कर्तव्यों में ही निहित है। प्रश्न 15 देखिएगा, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित विवाद जो है वह है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यह संबंधित है, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न एक देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? आयरलैंड से, विकल्प बी। प्रश्न 2 देखिएगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख पाते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख पाते हैं? तो यह होता है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख पाते हैं? तो प्रस्तावना में, विकल्प सी जो है वह आपका सही है, प्रस्तावना में देख पाते हैं। प्रस्तावना नहीं है, सॉरी, यह आपका भाग ए है, विकल्प ए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख पाते हैं? तो विकल्प ए, मतलब नीति निर्देशक तत्वों में देख पाते हैं। भाग 4 जो है वह नीति निर्देशक तत्व ही है।
प्रश्न 3 देखिएगा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारी मिली जुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यही भारत में मौलिक कर्तव्य है, विकल्प बी। तो मूल कर्तव्य तो आप जानते हैं 11 मूल कर्तव्य होते हैं, तो इसमें से ए, सी और डी यह आपके मूल कर्तव्य नहीं आता है, लेकिन मूल कर्तव्य में विकल्प बी जो है यह मूल कर्तव्य में आएगा। प्रश्न 5 देखिएगा, मूल कर्तव्यों की वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के क में है, विकल्प सी। प्रश्न 6 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 से कहता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? तो के.टी. शाह ने कहा था, के.टी. शाह ने, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो समान नागरिक संहिता जो है किस राज्य में लागू है? तो वह है गोवा में लागू है, विकल्प सी जो है वो सही है आपका। प्रश्न 9 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है अनुच्छेद 39 के क में, विकल्प बी। प्रश्न 10 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 40 में, विकल्प बी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सामान्य ज्ञान के जो भी टेस्ट सीरीज की PDF हैं और टेस्ट सीरीज हैं की वीडियो वह सभी एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।